मुझे कानों में एक अजीब सी टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बहुत पास आकर फुसफुसा रहा हो। मास्टर, कहाँ से शुरू करूं? और मैं एकदम से चौंक कर जाग गई। आंखें खोली तो मेरी रूह कांप गई। एक गंजा आदमी डॉक्टर की ड्रेस में मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकती हुई नुकीली चीज थी और वो उसे हवा में लहराकर बोल रहा था, क्या इसका दिल निकाल दूं? उसकी आंखों में कुछ पागलपन था और वो सीधा मेरे सीने की तरफ इशारा कर रहा था। वो एक सर्जिकल चाकू था। क्या वो मुझे जिंदा चीरने वाला था? फिर उसने धीरे से कहा, मास्टर ने कहा है तेरा दिल निकालना है। और उसके चेहरे पर ऐसा अजीब सा सुकून था, जैसे ये सब करने में उसे कोई दिव्य आनंद मिल रहा हो। फिर उसने मुझे घूरते हुए कदम कदम मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके मुंह से किसी पागल जानवर जैसी आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई तरल उसके शरीर में दौड़ रहा हो। वो बहुत ज्यादा उत्तेजित था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। फिर उसने हवा में किसी को देखकर सिर हिलाया। हाँ मास्टर, कर रहा हूँ अभी, उसने मेरी आंखों में देखते हुए बोला। जब खुद को चाकू घोंपोगी ना तो कैसा महसूस होगा, जरूर बताना। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने झटके से उसे धक्का दे दिया। उसने फिर से हवा से बात की। मास्टर, ये हिल रही है, मैं कैसे करूँ? बेहोश कर दूं या पहले मार दूं? मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया। जैसे ही उसे समझ आया कि मैंने पुलिस को कॉल कर लिया है, वो एक झटके में गायब हो गया, जैसे वो इंसान था ही नहीं, कोई साया था। जब पुलिस आई तब तक वो जा चुका था, मगर दरवाजे खिड़कियां तो सब लॉक थीं। वो अंदर आया कैसे? क्या ये सब कोई भ्रम था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी कमरे में उसकी वो सड़ी हुई बदबू फैली हुई है। वो गंध खून की और किसी और चीज की मिली जुली थी, जैसे कुछ मर चुका हो और सड़ रहा हो। मैं बुरी तरह कांप उठी थी। अगली रात मैंने सारे लॉक 3 बार चेक किए और सब बंद करके सोई। मगर सुबह सुबह फिर वही डरावनी आवाज, मास्टर ने कहा है अब मुझे तेरी आंखें और दिमाग चाहिए। और उसने तलवार जैसी चीज मेरी आंख में घोंपने की कोशिश की। मैंने डर के मारे उसे बुरी तरह लाते मारी। शायद मेरी किस्मत थी, वो लग गई। मैं भागते हुए चिल्लाती हुई बाथरूम में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। फिर से पुलिस को फोन किया, मगर इस बार वो रुका नहीं। वो दीवाने की तरह बाथरूम के बाहर आकर चिल्लाने लगा, तू सोच भी नहीं सकती, दिल निकालने के बाद भी वो कितनी देर धड़कता है। दर्द तो तब भी होता है। मैं कांप रही थी, मगर चुप नहीं रही। चिल्लाकर बोली, तू भी सोच ले, पुलिस आने में कितना टाइम लगेगा? वो गुस्से में चिल्लाया, 10 तक गिन, नहीं खोला तो काट दूंगा। वो दरवाजे पर चाकू मारता रहा। एकदम वहशी बन चुका था वो। फिर अचानक पुलिस की सायरन सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आई। उसे पकड़ लिया गया, मगर तब भी वो हवा में चिल्ला रहा था, माफ करना मास्टर, अगली बार सेवा और अच्छे से करूंगा। पुलिस ने जब उसका घर खंगाला, वहाँ जो मिला उसने मेरी नींदें छीन ली। कल्ट की किताबें, इंसानी अंगों की तस्वीरें, ऑपरेशन टेबल और दर्जनों सर्जिकल टूल्स। और डरावनी बात ये थी कि उसने पहले भी ये सब किया था। पुलिस को खुद बताया, मैंने किसी का दिल निकाला और खा लिया। स्वाद बहुत अच्छा था। उसके शरीर पर खुदे हुए सैटनिक निशान थे, जैसे उसने खुद को छुरी से काटा हो। वो बार बार यही कहता रहा, मेरा मास्टर इंसानों से ऊपर है, उसे दिल खाना पसंद है, मैं सिर्फ उसका गुलाम हूँ। आखिरकार उसे जेल में डाल दिया गया, मगर कुछ ही हफ्तों में उसकी लाश मिली, आंखें बाहर निकली हुई। कहा जाता है उसके अंदर जाते ही जेल में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं, मगर वो रातें किस हाल में कटी ये कोई नहीं जानता।